दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की कोर्ट अपडेट क्या है, अगली डेट कब लगी है सुनवाई की। वहीं स्टेनोग्राफर, लेखपाल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितने पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। वहीं लोअर पीसीसी विज्ञापन में कितने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है और विज्ञापन कब आएगा। वहीं आने वाले दो बहुप्रतीक्षित परिणाम है, ITI इंस्ट्रक्टर हो गया और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया, साथ में मुख्य सेविका DB का रिजल्ट हो गया। वहीं बात करेंगे लोक सेवा आयोग के पीसीएस परीक्षा में कितने पदों की संख्या हो चुकी है, कितने नए अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिले हुए हैं और RO ARO की परीक्षा की तिथि क्या होगी और पदों की संख्या बढ़ के कितनी हो चुकी है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ग्रुप सी, ग्रुप बी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित सिलेबस के अकॉर्डिंग 2400 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और 25 प्रैक्टिस सेट हो गया, साथ में 3 सॉल्व पेपर हो गया। ये आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी हो गया, मैथमेटिक हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं, जिनमें आपको प्रैक्टिस सेट, टू द पॉइंट, कहाँ से कैसे पढ़ना है, अभी तक प्रश्नों की संख्या कैसे आई है, टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं, संपूर्ण जानकारी इस बुक में मिल जाएगी। पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन दिसंबर माह में आपको देखने को मिलेंगे। दिसंबर माह में पेट 23 की स्कोर कार्ड से स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन 350 प्लस पदों पे देखने को मिलेंगे। यह विज्ञापन पहले जारी किया जाएगा। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विज्ञापन। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के विज्ञापन में जो टोटल पदों का अध्याचन मिला हुआ है वह तकरीबन 600 प्लस पदों का मिला हुआ है, जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल के पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मैकेनिकल के पदों की संख्या है। तो यह भी विज्ञापन आपको दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। दिसंबर माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3 विज्ञापन जारी करेगा। पहला विज्ञापन आपका है स्टेनोग्राफर, जो पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन के बाद लेखपाल भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेखपाल विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेखपाल विज्ञापन आपको 7500 प्लस पदों पर देखने को मिलेगा। 7500 प्लस पदों पे आपको लेखपाल भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेखपाल विज्ञापन की तैयारियां तेज चल रही हैं, क्योंकि इसके पहले जब पुराने लेखपाल भर्ती विज्ञापन की नियुक्ति पत्र वितरण समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह चुके थे कि हम बहुत जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। खैर अभी तक विज्ञापन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर माह में आपको लेखपाल की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और 7500 से ज़्यादा पदों की संख्या हो सकती है। और अगर देखा जाए तो पदों की संख्या अभी भी 8700 प्लस खाली है। क्या टोटल पदों पे विज्ञापन जारी होता है या 7500 से लेकर 7550 या 7600 पदों पे जारी होता है, लेकिन यह है कि आपको 7500 प्लस ही पद देखने को मिलेंगे लेखपाल भर्ती में। और यह भर्ती टेट 23 की इस प्रकार से विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं बात करें लोअर पीसीएस विज्ञापन को लेकर, तो लोअर पीसीएस विज्ञापन आपको पेट 23 से आयोग के सचिव जी के अनुसार, जो बातें इसके पहले धरना प्रदर्शन में की गई थी, आयोग के सचिव जी जो आश्वासन दिए थे कि हम लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं, तकरीबन 1200 प्लस पदों पे ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। और उसके बाद पेट 24 का नोटिफिकेशन अगर आता है, संभावना तो कम है, अगर आता है पेट 24 का नोटिफिकेशन, तो आपको पेट 24 से, अन्यथा पेट 25 के नोटिफिकेशन से भी आपको एक लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अगर अभी तक देखा जाए तो लोअर पीसीएस जो टोटल पद खाली हैं, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिले हुए हैं, तकरीबन 2200 प्लस पद हैं जो लोअर पीसीएस के खाली हैं। आपको पहले ही बताया गया था कि पेट 23 से जो विज्ञापन आपको लोअर पीसीएस का देखने को मिलेगा, वो विज्ञापन में पदों की संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन जो पेट 24 और 25 से आने वाला विज्ञापन होगा, अगर पेट 24 होता है तो पेट 24 से, अन्यथा पेट 25 से एक बड़ी भर्ती भी आपको लोअर पीसीएस की देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि क्या पेट 24 आएगा या नहीं आएगा। तो पेट 24 ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि महाकुंभ की वजह से परीक्षा नहीं हो पाएगी। अगर आपका नोटिफिकेशन जारी भी होता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तेजी दिखाता है, दिसंबर के लास्ट जनवरी माह में नोटिफिकेशन भी जारी करता है, तो भी परीक्षा आप लोगों की अप्रैल मई माह में जाती हुई दिख रही है, अप्रैल और मई माह में। उसके बाद रिजल्ट जारी होते होते जून जुलाई आ जाएगा। उसके बाद पेट 25 का नंबर आ जाएगा। यही कारण है कि पेट 23 की वैधता को 3 से 4 माह आयोग बढ़ा देगा और कुछ और नए विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे पेट 23 से ही। और पेट 25 का नोटिफिकेशन आयोग जारी करेगा। आयोग पेट 25 का नोटिफिकेशन जब जारी करेगा तो उसमें आपको कुछ और नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। विज्ञापन होगा बीडीओ का, जिसमें तकरीबन 1700 प्लस पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। एक विज्ञापन होगा एएसओ का, जिसमें 1000 प्लस पदों का अध्याचन है। और उसके बाद जेई सिविल विज्ञापन का भी आपको देखने को मिलेगा पेट 25 से। और जेई सिविल विज्ञापन जो इसके पहले विज्ञापन जारी हुआ, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है, तो उस जेई सिविल में अगर देखा जाए तो टोटल 4600 प्लस पदों की संख्या है। अब इस भर्ती में पद नहीं बढ़ाए जाएंगे,
आयोग को तो अध्याचन मिले हुए हैं और तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां आप तक मिली होंगी कि पद बढ़ने वाले, तो पद एक भी नहीं बढ़ेंगे। अब 4600 प्लस पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है, इतने ही पदों पे भर्ती कंप्लीट की जाएगी। लेकिन ये है कि पेट 25 के स्कोर कार्ड से आपको जेईई सिविल का एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है कि जेईई सिविल के अभी जो और अध्याचन मिले हुए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, वह तकरीबन 600 प्लस पदों के हैं। और यह पेट 25 का नोटिफिकेशन आते आते पदों की संख्या बढ़ जाएगी। 1200 से लेकर 1500 के बीच में आपको जेईई सिविल का एक और विज्ञापन पेट 25 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा और पेट 24 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, ना के बराबर संभावना है। यह मान के चलिए कि ना ही जारी होगा पेट 24 का नोटिफिकेशन, अब सीधे पेट 25 देखने को मिलेगा। और पेट 25 से आपको 3-4 विज्ञापनों का जिसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है पहले से ही, एक वीडियो, एएसओ और जेईई सिविल हो गया, इस तरह से विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। एक लोअर पीसीएस का विज्ञापन भी आपको पेट 25 से देखने को मिलेगा, जिसमें तकरीबन 1500 के आसपास पदों की संख्या रहेगी लोअर पीसीएस के। लोअर पीसीएस का विज्ञापन पेट 23 से भी जारी होगा, लेकिन उसमें पदों की संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी। और लोअर पीसीएस का एक और विज्ञापन जारी होगा पेट 25 से, जिसमें पदों की संख्या 1500 प्लस होगी। जेईई सिविल भर्ती विज्ञापन का जो विवाद बना हुआ माननीय न्यायालय में डिप्लोमा और बीटेक को लेकर, तो 27 नवंबर के दिन सुनवाई हुई। 10 से 11 मिनट सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद अब ऑर्डर आने के बाद ही कुछ क्लियर होगा। लेकिन ये है कि अगली जो डेट मिली हुई है वह 6 दिसंबर है। अब ये मान के चलिए कि ज़्यादा दिन तक ये केस चलने वाला नहीं है, बहुत जल्द निपटारा हो जाएगा। जो बीटेक और डिप्लोमा, क्या बीटेक को एलिजिबल किया जाता है या नहीं किया जाता है, यह माननीय न्यायालय पर डिपेंड करेगा। और वहीं अगर देखा जाए टोटल जो आवेदन हुए हैं, तो टोटल डिप्लोमा और बीटेक को लेके इसमें 31,000 आवेदन हुए हैं। टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं। और अगर केवल डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा के केवल जो आवेदन हुए 14,500 से लेके 15,000 के तकरीबन आवेदन हुए हैं। अगर केवल डिप्लोमा की बात करें तो 15,000 एक मोटा मोटा हिसाब रख सकते हैं कि 15,000 आवेदन हुए हैं। और टोटल देखेंगे तो 31,000 आवेदन हुए हैं। पदों की संख्या 4600 प्लस है। आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा भी कोताही ना करिए, पढ़ाई करते रहिए। परीक्षा अपने समय अनुसार होगी। अभी 3 भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा तिथियां जारी की गई हैं। आने वाले 3 विज्ञापन जो है जिनकी परीक्षा होंगी वह स्टेनोग्राफर हो गया और बीपीओ हो गया, और एक और विज्ञापन की परीक्षा की तिथि आपको दिसंबर माह में देखने को मिल जाएगी। तो लगातार आपकी परीक्षाएं चलेंगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 23 की स्कोर कार्ड की जो परीक्षाएं हैं, पेट 23 की स्कोर कार्ड की जो भी परीक्षाएं हैं, जो अभी तक विज्ञापन जारी हुए हैं 12 विज्ञापन, उन परीक्षाओं का नंबर आ जाएगा अप्रैल माह से नंबर आ जाएगा। क्योंकि 12 मार्च तक बोर्ड की परीक्षा है। 12 मार्च तक बोर्ड की परीक्षा है। और 12 मार्च के बाद जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है मार्च माह में ही। और अप्रैल माह से पेट 23 की स्कोर कार्ड से जितने विज्ञापन जारी हुए, छोटे छोटे विज्ञापन हो, चाहे आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो और तमाम मेडिकल लाइन के विज्ञापन हैं, तो इन विज्ञापनों की परीक्षा कराएगा। और जेईई सिविल विज्ञापन की परीक्षा, एजीटीए की परीक्षा, या परीक्षा आपकी मई माह मान के आप तैयारी करिए। तो उसके बाद आपकी परीक्षा लगातार देखने को मिलेंगी। पेट 23 की परीक्षाएं, पेट 23 की स्कोर कार्ड से 12 विज्ञापन जारी हुए हैं। 11 विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है। और दिसंबर माह से ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो पेट 23 के स्कोर कार्ड से भर्ती विज्ञापन जारी हुई है। मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग दिसंबर माह में देखने को मिलेगी। और 2 भर्ती विज्ञापन जो बहुप्रतीक्षित परिणाम आप लोगों का है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया, सीटीए। ये दोनों रिजल्ट आपको दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जारी होगा। ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को दिसंबर माह में हर हाल में देखने को मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। वहीं मुख्य सेविका को लेकर आपको पहले जानकारी दी गई थी। मुख्य सेविका डीबी का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है और डीबी की डेट आप लोगों की अगले सप्ताह में यानी नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 15 दिसंबर के बाद आपकी जो डीबी हो लगने जा रही है। तो डीबी डॉक्यूमेंट बता दिया गया था, आप लोग डीबी की तैयारी अपनी कर लीजिए। जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट हो वो अपने डॉक्यूमेंट रख लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लखनऊ में आपकी डीबी कराई जाएगी और 15 दिसंबर के बाद आपकी डीबी होगी और नोटिस आप लोगों को नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर, तो पीसीएस की परीक्षा तिथि जो है वह 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर के दिन परीक्षा लोक सेवा आयोग कराने जा रहा है 1 डे 1 शिफ्ट में। और इस विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 1100 प्लस हो चुकी है, यानी कि नए पदों का अध्याचन मिला और पद बढ़ के 1100 प्लस हो चुके हैं। और आरओ एआरओ परीक्षा में आपको पहले बताया गया है कि अभी कुछ नए अध्याचन नहीं मिले हुए हैं। टोटल अभी पदों की संख्या 550 प्लस है आरओ एआरओ की। और आरओ एआरओ परीक्षा आप मान के चलिए अप्रैल और मई माह मान के आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और अभी यह डिसाइड नहीं हो सका है कि परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में होगी, 2 दिन में होगी या 3 शिफ्ट में होगी या 2 शिफ्ट में होगी, यह अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये लोक सेवा आयोग संभवतः दिसंबर माह में यह क्लियर कर दे परीक्षा कब होगी और कैसे होगी। बाकी आप तैयारी यही मान के करिए कि अप्रैल मई में आपकी प्री परीक्षा आरओ एआरओ की कराई जाएगी। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, बीओ विज्ञापन, एपीएस विज्ञापन हो गया, माफ करिएगा एपीओ विज्ञापन हो गया और पीसीएस विज्ञापन हो गया, इसकी जानकारी आपको बहुत जल्द दी जाएगी।
बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आती है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बात करें या लोक सेवा आयोग की बात करें या शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा की तिथियों की बात करें, तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।